मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के 20 ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार परेशान कर देता है। तो आज हम बड़े से बड़े ऐसे सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। तो इस वर्गों में हमें सही वेन आरेख निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। उसके बाद है मॉनिटर और उसके बाद है स्कैनर। तो हम देखेंगे जो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया, 1, 2 और 3 और 4, किससे यह मैच करता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड का जो भी सिस्टम होता है, कीबोर्ड का जो भी काम होता है वो अलग होता है। कीबोर्ड का काम अलग है और यहाँ पर मॉनिटर है, और मॉनिटर का काम भी कीबोर्ड से अलग है। कीबोर्ड अपना काम करता है और मॉनिटर का जो काम होता है वो अलग होता है। दोनों का काम कोई भी सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग काम है। तो हम इसका जो मॉनिटर है इसे अलग बना लेंगे। उसके बाद देखिए स्कैनर। तो हमारे जो हम यहाँ पर देखते हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो स्कैनर का काम है स्कैन करना, तो इसका भी काम हमारा अलग हो जाता है कि स्कैनर का काम है सिर्फ स्कैन करना, तो ये भी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो सभी हमारा अलग अलग इसका वेन आरेख बनेगा, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। आपका ए भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा और ए भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही यहाँ पर हो जाएगा केवल बी, क्योंकि सभी का काम अपना अपना अलग अलग है। तो यहाँ पर हम बी में सही निशान मार लेंगे, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सादृश्यता यानी जो खाली स्थान है इसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम देखेंगे 8 को क्या किया गया है जो 520 हो गया है। 8 को आखिर क्या किया गया है जो 520 हो गया है। उसी प्रकार हम 6 को करेंगे, जैसे हम 8 को करेंगे उसी प्रकार 6 को करेंगे। तो यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 64 हो जाता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, और 8 का क्यू करते हैं तो हमारा तो कितना, तो यदि हम 8 का क्यू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512। कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा, 512। लेकिन यहाँ तो 520 है। तो इस 512 में यदि हम क्या करेंगे, इसी 8 को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इसी 8 को जोड़ लेंगे। तो देखिए 512 में हम क्या किए, यही प्लस कर दिए 8, तो हमारा हो जाएगा कितना? 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा जो है उसे करके। तो यहाँ पर देखिए 6 का क्या करेंगे, पहले क्यू कर लेंगे। 6 का क्यू करते हैं तो कितना, सॉरी 6 का हम क्यू कर लेंगे। तो 6 का हम क्यू करेंगे। जब हम 6 का क्यू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 216। क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 6 का क्यू करने के बाद, और इसमें प्लस क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पर हम 8 प्लस किए हैं इसमें, तो इसमें देखिए 6 है, 6 का क्यू किए हैं तो 6 का प्लस हम कर लेंगे। तो इतना हमें यहाँ पर आ जाएगा 16 4 20 2 22, यदि 222 आपका हो जाएगा। 222 जहाँ है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा जो है यहाँ पर भी सादृश्यता को पूर्ण करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर MNTK है, जिसे लिखा गया HIOF, यानी इसका अर्थ यहाँ पर ए लिखा गया है। तो RUNA, रूना का अर्थ हमें पूछा गया है, तो रूना का अर्थ हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो एम में कितना हम माइनस करेंगे, जो हमारा एच आ जाएगा। तो देखिए एम में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा एच आ जाएगा। कितना माइनस हुआ है? तो -5 हो गया है। तो -5 यहाँ लिख लिए। फिर देखिए एन में हम -5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आई लिख दिए, यानी दोनों जगह देखते हैं जो -5 किया गया है। फिर देखिए
यहाँ पर टी में हम -5 करेंगे तो आपका हो जाएगा ओ। नहीं, फिर उसके बाद हम के में -5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम -5 करेंगे तो यहाँ पर आर में हम -5 करेंगे, आर में क्या करेंगे -5 कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आर में -5 करते हैं तो हमारा एम हो जाता है। क्या हो जाता है, तो एम हो जाता है। तो यहाँ पर हम एम को लिख लेंगे, -5 किए तो क्या हो गया है, एम हो गया। फिर हम यू में -5 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी। तो हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन है जो सी में मैच कर रहा है, एम और पी। हम आगे नहीं चेक करें क्योंकि हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है, एम और पी मिल गया, कहीं भी एम और पी नहीं है तो बाद बाकी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा और जो सही है वही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 4 देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें सादृश्यता को पूर्ण करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है पष्टभुज। पष्टभुज यानी 5 भुजा वाला, क्या है पष्टभुज। पष्टभुज हम 5 भुजा वाले को यहाँ बनाएंगे तो पष्टभुज हो गया। उसके बाद है षष्ठभुज यानी 7 भुजा वाले। तो यहाँ पर देखिए एक 5 भुजा वाला है और एक 7 भुजा वाला है। तो हम इन 4 ऑप्शन में से इससे जो मैच कर रहा है, दोनों से जो मैच कर रहा है उसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भुजा है, ये क्या है 5 भुजा है और ये 7 भुजा है। तो हमें भुजा निकालना है, भुजा वाले को हमें ऑप्शन में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या और यहाँ पर व्यास। तो ये देखिए ना त्रिज्या आपका कोई भुजा वाला है और ना ही व्यास भुजा वाला है, क्योंकि त्रिज्या और व्यास जो होता है वृत्त के अंदर होता है तो ये आपका होगा ही नहीं, ये आपका। फिर देखिए वृत्त के अंदर जीवा होता है और यहाँ पर देखिए वृत्त है, इसमें भी कोई आपका वैसा ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच करता है, क्योंकि वृत्त के अंदर आपका जीवा आता है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए त्रिभुज, एक है आपका त्रिभुज, इन त्रिभुज में 3 भुजा होता है और उसके बाद एक आयत है तो इसमें 4 भुजा होता है। तो ये आपका जो है इससे मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे मैच हमारा सी कर रहा है। उसके बाद देखिए वर्ग है लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर भी दोनों हमारा कोई वैसा अथी नहीं है, दोनों हमारा कोई त्रिभुज वर्ग या आयत दोनों नहीं है, एक है वर्ग है तो एक क्षेत्रफल है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई ऐसे छात्र हैं ऐसे सवाल को छोड़ के या तो चले आते हैं या तो गलत मार के 1 नंबर जो रहता है वो भी आपका नष्ट हो जाता है। तो हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे। तो सवाल नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 77 दिया गया, उसके बाद 49 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 77 दिया गया है, उसके बाद 49 है, फिर 36 है, फिर यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आखिर सबसे पहले आप सवाल को रोक के अपने से बनाने की कोशिश करें, देखिए जो आपसे ये बनता है या नहीं बनता है। जो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगा इसे आप ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले आप इस सवाल को बनाने की कोशिश किए होंगे, तो हम देखते हैं जो आखिर क्या है माजरा। तो यहाँ पर देखिए 77 से यदि हम 49 में जाते हैं तो कुछ माइनस करने को मिलता है, 49 एक 50 और 77। तो यहाँ पर हम 28, यदि 28 माइनस करते हैं तो हमारा 49 आता है। कितना माइनस करेंगे, 28 माइनस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 49 में कितना माइनस करेंगे, जो हमारा 36 आएगा। तो यहाँ पर हम 13 को माइनस कर देंगे, यानी 49 में 13 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका 36 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा श्रृंखला आपका नहीं चला, यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 13 है, आकाश ज़मीन का फर्क है, कोई ऐसा आपका श्रृंखला नहीं चल रहा है। तो ये लॉजिक आपका फेल कर जाएगा। ये लॉजिक से यदि आप बनाते हैं तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो हम कोई और दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 49 है, 49 है, यहाँ पर 7 है, 77। तो हम दोनों अंक को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो 7 गुना 7 यानी 7 49, दोनों को गुना किए तो कितना हो गया, 49 हो गया, यानी 49 को लिख दिया गया। ये दोनों अंक को गुना करके उस अंक को लिख दिया गया। तो 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 को लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पर 49 हो गया, तो इसमें 2 अंक है, एक 9 है और एक 4 है। ये दोनों को हम गुना कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे। तो 9 चौक 36 हो जाता है। तो आगे यहाँ पर 36 लिख दिया गया। फिर हम ये दोनों अंक को गुना कर लेंगे, तो 3 और 6 हमारा है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 18 को लिख दिया गया, आगे 18 को यहाँ पर लिख दिया गया। फिर हम 1 और 8 को गुना कर लेंगे, 1 और 8 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 8 आ जाता है। तो यहाँ पर 8 हम रख देंगे। तो यदि आपके ऑप्शन में 8 है तो सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है आपका राइट यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे, सवाल नंबर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें। तो हमें अगला पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए JHF, फिर उसके बाद हमारा है JHF, MKL, MKI, PNL, और यहाँ पर खाली जगह दिया गया है। तो खाली स्थान हमें यहाँ पर भरना है। खाली स्थान में क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जे में हम कितना प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा एम आ जाएगा। तो जे में यदि हम क्या करते हैं, 3 प्लस करके देखते हैं। तो 3 JKLM, हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। फिर हम एम में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। कितना प्लस किए हैं, तो 3 प्लस किए हैं, प्लस कितना 3। फिर यहाँ पर प्लस हम 3 कर लेते हैं तो हमारा पी आ जाएगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे, पी में 3 प्लस कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो एस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस को लिख लेंगे। 3 प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एस लिख लिए, एस लिख दिए। फिर हम एस देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ आपका एस यहाँ पर भी नहीं है और एस यहाँ पर भी नहीं है। तो एस आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो हमारा जो सही उत्तर नहीं प्राप्त होगा क्योंकि हमें एस 2 जगह मिल गया है। तो आगे देखेंगे एच में हम कितना प्लस करेंगे तो हमारा की आ जाएगा। तो एच में हम 3 प्लस कर देंगे, HIJ के यानी कितना प्लस, 3 प्लस। फिर हम के में 3 प्लस कर लेंगे तो एन आ जाएगा। और एन में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो एन में हम 3 प्लस करते हैं तो आपका आ जाएगा क्यू। तो यहाँ पर क्यू रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए एस और क्यू, एस और आर, तो आर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि SQO हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 7 कहता है कितनी बाइक ना तो पेन है और ना ही कार है। कितनी ऐसी बाइक है जो आपका ना पेन है, पेन भी नहीं होना चाहिए और कार भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बाइक होना चाहिए। तो देखिए बाइक का सर्कल जो आपका यहाँ से लेके इस टाइप से बना हुआ, ये आपका बाइक हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपका जो है ये है आपका कार। ये क्या है, कार है। कार जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, जो इसके अंदर आएगा वो कार हो जाएगा। और देखिए आपका जो यहाँ पर है ये है आपका पेन। क्या है, पेन। जो त्रिभुज के अंदर आ गया वो पेन होगा। तो यहाँ पर बोलता है जो कितने ऐसे बाइक ना तो पेन है और ना ही कार है। तो देखिए बाइक, BIK, बाइक आपका हो गया ये जो है। तो देखिए 8 एक ऐसा है जो ना आपका बाइक जो पेन है और ना ही कार है। उसके बाद देखिए 10 जो है आपका तीनों चीज़ है। ये देखिए त्रिभुज के अंदर भी है, ये इस घेरा के अंदर भी है और इस आयत के भी अंदर है। 6 देखिए आपका भी तीनों चीज़ में है, 2 चीज़ में है। 9 भी देखिए आपका 2 चीज़ में है। तो केवल आपका 8 जो है वो केवल क्या है, बाइक है, किसी के अंदर नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ऑप्शन हम ए को सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 8, निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कर्मिक रूप को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है जो सी के पहले क्या है या सी के बाद कहाँ कहाँ हमारा खाली स्थान है। तो खाली स्थान देखिए एक यहाँ पर है, फिर आपका एक यहाँ पर है। तो खाली स्थान हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर। खाली स्थान एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारा सी के बाद खाली स्थान है। तो सी के बाद हमारा खाली स्थान है। तो देखते हैं जो सी हमारा कहाँ पर है। देखिए तो सी यहाँ पर है और इसके बाद देखिए डब्लू है। तो सी के बाद यहाँ पर क्या रख के देखेंगे, डब्लू को रख के देखेंगे। क्या रख दिए, डब्लू को रख दिए। फिर फिर उसके बाद आपका ई है। देखिए ई के बाद हम देखेंगे जो क्या हमारा है। तो ई के बाद देखिए आपका यहाँ पर देखिए ई है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो ई को हम छोड़ देंगे। तो उसके बाद देखिए टी है हमारा। टी के पास, टी देखिए आपका यहाँ है और टी के पहले क्या है, तो टी के पहले देखिए यहाँ पर आर है। क्या है, आर है। यहाँ पर देखिए आर आपको दिखाई दे रहा है टी के पहले। तो देखिए टी है और इसके पहले हम लिखेंगे क्या है, खाली स्थान है। यहाँ पर आर रख देंगे। क्या क्या रख देंगे, आर रख देंगे। तो आर रख दिए। उसके बाद हम देखेंगे टी के बाद क्या है। तो टी के बाद देखिए यहाँ पर जी है यानी सी है। टी के बाद क्या है, सी है। तो टी के बाद देखिए यहाँ पर सी रख देंगे। तो यहाँ पर WRC क्या रखे हैं, WR
और सी, देखते हैं कहाँ मैच करता है। डब्ल्यू आर सी यहाँ पर भी है, 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 यानी सभी जगह हमारा मिल रहा है। फिर देखेंगे डब्ल्यू के बाद क्या है, डब्ल्यू कहाँ है, तो देखिए डब्ल्यू आपका यहाँ पर है, तो डब्ल्यू के बाद क्या है, ई है, ई है, तो यहाँ पर हम ई रख देंगे, देखिए ई रख दिए, तो यहाँ पर हम ई रख देंगे। उसके बाद देखिए फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद हमारा खाली स्थान है, तो डब्ल्यू के बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी ई है, और डब्ल्यू के बाद यहाँ पर भी हम ई रखे थे, तो यहाँ पर भी हम डब्ल्यू के बाद क्या रख देंगे, ई रख देंगे, यहाँ पर ई रख दिए, और इस ई को यहाँ लिख लिए। तो देखिए क्या है, ई ई ई ई यहाँ मिला। उसके बाद देखिए आर के बाद क्या है, टी है, तो आर के बाद देखिए यहाँ पर टी रखा गया है, तो यहाँ पर भी हम टी रख लेंगे। आर के बाद देखिए टी है, तो टी यहाँ रख दिए, तो टी आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी यहाँ पर मिला है, ऑप्शन आपका जो बी है मैच कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए ई के बाद आपका क्या है, तो ई के बाद देखिए, ई के बाद यहाँ पर देखिए आर रखे हैं, तो ई के बाद यहाँ पर हम आर रख देंगे, तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। फिर आर के बाद आपका क्या है, तो टी है, तो यहाँ पर हम टी रख लेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है, ये हम बिल्कुल मैच कर रहा है, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम इसी टाइप से बनाएंगे। इसमें लगभग 2-3 टाइप का सवाल आता है, लेकिन हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल ऐसा आता है जो आपको इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, और अच्छे अच्छे छात्र ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। तो आज के बाद ऐसे सवाल को आप इसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, एवं अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे सवाल को आपके तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगला सवाल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए MTAH, यहाँ पर है MTAH, उसका CJQY, HOVC, और यहाँ पर DKRY है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा कितना का अंतराल है। तो यहाँ पर देखिए M में यदि हम 7 प्लस करते हैं तो हमारा T आ जाता है। फिर हम T में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर हम A में 7 प्लस करेंगे तो हमारा H आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 प्लस किया गया है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो है, अगला है C में यदि हम 7 प्लस करते हैं तो J आता है। कितना प्लस किया, 7। फिर हम 7 प्लस करेंगे तो Q आ जाएगा। J में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। फिर हम Q में 8 प्लस करते हैं तो हमारा Y आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस किया गया है। इसमें तो सभी के सभी 7 प्लस किया गया है, लेकिन इसमें एक 8 प्लस किया गया है। तो हमें यहाँ इस बात पे ध्यान रखना है। फिर देखिए H में हम 7 प्लस करेंगे तो O आ जाएगा। O में 7 प्लस करेंगे तो V आ जाएगा, और V में 7 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 7 प्लस किया गया है। फिर देखिए D में 7 प्लस करेंगे तो आपका K आ जाएगा, और K में हम 7 प्लस कर देंगे तो आपका R आ जाएगा, और R में 7 प्लस करेंगे तो Y आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है A, C और D एक जैसा है, लेकिन अलग विकल्प, असंगत विकल्प जो है देखिए यहाँ पर एक 8 प्लस किया गया है, तो आपका असंगत हो जाएगा B। तो B में हम सही टिक कर लेंगे। असंगत हमें विकल्प को चुनना था जो हमारे ऑप्शन B में मिल गया है। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 10, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें असंगत जो विकल्प है इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए 1728 और यहाँ पर 216। तो हम देखेंगे ये किसी अंक का या तो क्यू है या तो वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए एक जो है आपका 12 का क्यू है। यदि हम 12 का क्यू करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, तो आपका 1728 आ जाता है। और दूसरा देखिए आपका जो है यहाँ पर 216 जो है आपका 6 का क्यू है। किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है। उसके बाद हम लेके चलेंगे बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर 10 का क्यू है, 10 दाएं 100 और 100 का हम क्यू करेंगे तो ये हमारा 10,000 1000 हो जाएगा, करना ऐसे कहा जाए 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 25 जो है 125 जो है आपका 5 का क्यू है, तो ये आपका 5 का क्यू हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन देखिए 216 जो है आपका किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है। 216 जो है आपका 6 का क्यू है। और यहाँ पर देखिए 49 जो है आपका किसी का क्यू नहीं है, ये 7 का स्क्वायर है, इसे हम स्क्वायर कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर 512 जो है आपका 8 का क्यू है। क्या है, 8 का क्यू है। और 64 जो है आपका 4 का क्यू है, यानी 4 का क्यू है या 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्यू भी है। तो यहाँ पर एक हमारा जो है ऑप्शन जो है सी में सिर्फ स्क्वायर है 7 का, तो ये हमारा अलग है, तो इसे हम असंगत के रूप में चयन कर लेंगे। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आजकल पूछा जाता है।
यदि आप रीजनिंग का हर रोज़ कुछ ना कुछ सवाल को बनाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जो आपके ऊपर रीजनिंग का पकड़ आ जाएगा। रीजनिंग का हर एक-एक सवाल को आप गर्दा उड़ा देंगे। तो हर रोज़ आप कुछ ना कुछ रीजनिंग का सवाल को देखते रहिए और करते रहिए। तो देखते हैं आगे का सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो यहाँ पर निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए चीन। चीन का जो है युआन दिया गया है, यानी चीन का जो मुद्रा है उसे क्या कहा गया है? युआन कहा गया है। चीन का मुद्रा क्या कहा गया है? युआन कहा गया है। फिर देखिए यहाँ थाईलैंड। थाईलैंड का मुद्रा को क्या कहा गया है? बात कहा गया है। फिर देखिए यहाँ लीरा है। लीरा, लीरा तुर्की, यानी यहाँ पर तो देखिए तुर्की हमारा जो देश है, लेकिन लीरा आपका जो है, जो आपका जो है वो मुद्रा को कहा जाता है। तो यहाँ पर उल्टा है, यानी यहाँ पर हम तीर का निशान ऐसे लेंगे। तुर्की का जो मुद्रा है जो लीरा कहा जाता है। फिर जापान का मुद्रा जो है उसे क्या कहा जाता है? येन कहा जाता है। तो सब तीर का निशान देखिए हमारा यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। लेकिन एक हमारा जो है सी ऑप्शन में जो है तीर का निशान उल्टा जा रहा है। यानी सभी जगह हमारा जो है देश है पहले है और उसके बाद उसका जो मुद्रा है उसे लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन सी में हमारा जो है, जो पहले क्या किया गया है, मुद्रा को दे दिया गया है और बाद में देश को दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और खान सर के द्वारा बनाया गया हर एक ट्रिक को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।